हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स चलाए हुए हैं, जिसका आज जो है 30वें नंबर का लेक्चर है। दोस्तों, कल की जो हमारी 29 नंबर का लेक्चर था, उसका लास्ट में जब हम पढ़ा रहे थे आपको यही टॉपिक, तो हमारा वीडियो जो है नेटवर्क इशू की वजह से कट गया था, जिससे हम आपको वो टॉपिक बता नहीं पाए थे और आपके इस बोर्ड पर जो है ये लिखा रह गया था। हम ये टॉपिक आपको बता ही रहे थे, तो आपका वीडियो जो है स्किप हो गया था दोस्तों। तो चलिए आज हम जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है दोस्तों हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले भैया, शुरू करने से पहले एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए जानकारी है कि भैया जो लोग CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि उनके लिए जो है फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स हम चलाए हुए हैं। उसके बाद डेली सुबह 8 बजे MCQ प्रोवाइड करते हैं, और जो है आज अनाउंस कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि ये जो आपका क्या कहते हैं होली आ रही है, होली के जस्ट नेक्स्ट डे से आप लोगों को नॉन टेक्निकल की क्लासेज, आपको थ्योरी क्लासेज प्रोवाइड की जाएंगी। नॉन टेक्निकल की जैसे बात करें कि MCQ या क्वेश्चन तो बाद में लगवाए जाएंगे, मैथ हो गया, मैथ के क्वेश्चन बाद में लगवाए जाएंगे, और आपकी रीजनिंग हो गई, उसके क्वेश्चन तो बाद में लगवाए, लेकिन आपको चैप्टर वाइज जो है पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि आपके चैप्टर वाइज क्या है, आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग और मैथ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो जो है इंफॉर्मेशन है CITS से रिलेटेड 2023 से छूटने न पाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखा था पिलर ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, या फिर उसको पिलर ड्रिल मशीन तो हमने पहले देखा था। कल हमने पढ़ा था रेडियल ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन और मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ा था, और उसके बारे में हमने डीपली अध्ययन किया था। जो लोग नए इस वीडियो में आज पहली बार अगर हमको देख रहे हैं इस क्लास को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी क्लासेस की लिंक है, जाकर देख लेंगे, और जो पिछली क्लास है उसको देख लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि पिलर ड्रिल मशीन क्या होती है, रेडियल ड्रिल मशीन क्या होती है, गैंग ड्रिल मशीन क्या है, इसके उपयोग क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो दोस्तों, उसी के बाद हमने पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को कि जो है आपका ड्रिलिंग के लिए प्रयुक्त जो है शीतलक की, ड्रिलिंग में कौन कौन से शीतलक उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार CITS एंट्रेंस एग्जाम में आपके जो है इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। एक ये क्वेश्चन आया था और एक ये वाला क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, कल हमने बताया था आप लोगों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर जो है इसको हल्के में ले रहे हैं तो हल्के मत लीजिए। ये फिटर ट्रेड थ्योरी का जो कोर्स है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां पर फिटर के जो है क्वेश्चन आते हैं, फिटर ट्रेड थ्योरी के आपके सिलेबस में मेंशन किया गया एग्जाम के, तो वहां पर ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जैसे बात करें DSSB की वैकेंसी लगी हुई है, लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी, सॉरी एक ही नहीं, टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है लगने वाली है। उसके बाद बात करें आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 आने ही वाला है, तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसके लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शीतलक का उपयोग क्यों करना पड़ा। भाई, ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग कर देते, शीतलक का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो जो दोस्तों अगर बात करिए, जब हम ड्रिलिंग परफॉर्म करते हैं तो ड्रिल बिट और जो हमारा वर्क पीस होता है, जब उसमें होल करता है तो घर्षण के कारण बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। हीट पैदा होती है जिसके कारण हमारे क्या टूल के टूटने का डर होता है, वर्क पीस के जो है चिटकने का डर होता है, वर्क पीस में क्या बियरिंग आ जाती है, टूल में बियरिंग आ जाती है, चिप्स जो है फंस जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जिनको दूर करने के लिए हम क्या शीतलक का उपयोग जो है करते हैं। अब बात करें शीतलक का उपयोग, हमने पता कर लिया कि शीतलक का उपयोग क्यों करते हैं। और बात करें शीतलक का उपयोग जो है करने से जब शीतलक का उपयोग हम करेंगे तो ये शीतलक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आपका टूल जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है वो कम हीट होगा, आपका वर्क पीस भी कम हीट होगा। आपका जब उसमें जाएगा शीतलक तो एक प्रकार का लुब्रिकेंट का भी इसमें प्रॉपर्टी होती है, लुब्रिकेंट का भी काम करेगा, जिससे आपका फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो घर्षण कम हो जाएगा, और घर्षण कम हो जाएगा तो आपका टूल और वर्क पीस दोनों सुरक्षित हो जाएंगे, और टूल की क्या हो जाएगी, लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, शीतलक का उपयोग करते हैं। तो आपने शीतलक का उपयोग के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, शीतलक एक प्रकार से क्या करता है, आपकी टूल को लाइफ को बढ़ा देता है, और इसी शीतलक के साथ जो आपके चिप्स फंसे रहते हैं, इसी के साथ बह करके चिप्स भी निकल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूज जो हैं आप लोगों के शीतलक के होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि शीतलक क्या हो, शीतलक के बारे में जितनी हमने थ्योरी बताई, इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड पे यहाँ पर लिखा है
जो आपके बोर्ड पर हमने यहाँ मेंशन किया है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है दोस्तों, जो हमने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। आप इस क्या करेंगे, इस सारणी को बना लेंगे, इस सारणी को क्या करेंगे आप लोग बना लेंगे भैया। सबसे पहले लिख लीजिए कि ड्रिलिंग के लिए प्रयुक्त शीतलक कौन है, और फिर यहाँ पर डाल लीजिए धातु। जिस धातु को कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, जिस धातु पर आप ड्रिलिंग करेंगे, जिस धातु पर आप क्या करेंगे, आप ड्रिलिंग करेंगे, वो धातु का धातु डाल लीजिए, और धातु डालने के बाद इधर लिख लीजिए आप शीतलक कि उसके लिए हम किस शीतलक का उपयोग करते हैं। तो लिख लीजिए भैया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। आप लोग इसको लिखने के बाद ही दोस्तों अच्छे से लिख लीजिए, और हम आपको एक नहीं 1000 बार बताते हैं, अगर आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो आपके एग्जाम टाइम में जो है बहुत ज़्यादा मदद करेंगे भैया। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं समझ लीजिए रामबाण साबित होते हैं एग्जाम टाइम में आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम को निकाल, क्योंकि हमने भी CITES एंट्रेंस एग्जाम 2022 जब दिया था तो हमने अपनी हैंड रिटन नोट्स जो है कलेक्ट की थी, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर देखेंगे कहीं एक वीडियो यहाँ कहीं एक वीडियो वहाँ, लेकिन इसीलिए हम आप लोगों के लिए एक सीक्वेंस वाइज में वीडियो बना रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन नोटिफिकेशन तो बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अगर बात करें नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ताकि ज़्यादा भी ना हो और आप लोग क्या करें धीरे धीरे इसको समझते जाएं, पढ़ते जाएं। तो नोट कर लिया होगा, चलिए बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका जो है वर्कपीस क्या होगा, हाई कार्बन स्टील का होगा, मतलब हाई कार्बन स्टील का होगा, तो उसके लिए हम लॉर्ड आयल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, लॉर्ड आयल का। किसका उपयोग करते हैं, लॉर्ड आयल का। किसका, लॉर्ड आयल का। और उसके बाद लॉर्ड आयल या फिर क्या है यहाँ पर सेलुलोज आयल का। क्या, सेलुलोज आयल का। सेलुलोज आयल नहीं है यहाँ पर, लॉर्ड आयल का उपयोग करते हैं, या फिर सॉल्युएबल आयल का। क्या, सॉल्युएबल आयल का, सॉल्युएबल ऑयल का, ठीक है, सॉल्युएबल ऑयल का। तो अगर हमारा क्या होगा, यदि हमारा जो जॉब है वो क्या होगा, हार्ड होगा, क्या होगा, हाई कार्बन स्टील का होगा। यदि हमारा जॉब जो है हाई कार्बन स्टील का होगा तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो हम वहाँ पर लॉर्ड आयल या सॉल्युएबल आयल का, सॉल्युएबल यार दोस्तों इसको मैं लिखता हूँ अच्छे से, सॉल्युएबल आयल। क्या, सॉल्युएबल आयल, ठीक है, सॉल्युएबल। अब बात करें लॉर्ड आयल की, बात क्या होती है, लॉर्ड आयल क्या होता है, लॉर्ड आयल सॉल्युएबल आयल क्या होता है, तो वनस्पतियों से प्राप्त ऑयल को हम क्या कहते हैं, हम लॉर्ड आयल कहते हैं, ठीक है। एक तरह से बात की जाए कि वनस्पतियों से जो हमें प्राप्त होते हैं ऑयल, उसको क्या करते हैं, लॉर्ड आयल कहते हैं, और जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जब ड्रिलिंग करते हैं आपके हाई कार्बन स्टील का, तो हम उसके लिए उपयोग करते हैं, शीतलक के रूप में हम उपयोग करते हैं। अब बात करें माइल्ड स्टील की, माइल्ड स्टील या फिर यहाँ पर क्या है, रॉट आयरन। क्या है, रॉट आयरन। माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बात करें तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, लॉर्ड आयल। देखिए लॉर्ड आयल या फिर किसका उपयोग करेंगे, लॉर्ड आयल या फिर सेलुलोज ऑयल का, सॉल्युएबल ऑयल का उपयोग करते हैं इसके लिए भी। अब बात करें नेक्स्ट आता है आपका कास्ट आयरन। यदि आपका कास्ट आयरन है तो, यदि आपका कास्ट आयरन है जॉब, कास्ट आयरन की जॉब है तो उसके लिए सूखी या फिर संपीड़ित हवा का उपयोग करते हैं। सूखी मतलब आपका क्या करेंगे, एकदम ड्राई और कंप्रेस्ड एयर का। किसका, ड्राई और कंप्रेस्ड एयर का, ठीक है, ड्राई कह रहे हैं, ड्राई और कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करेंगे जब हम कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करेंगे। अगर हम ब्रास व ब्रांज में ड्रिलिंग कर रहे हैं तो सूखी हवा मतलब ड्राई एयर का, ओनली ड्राई एयर का इस्तेमाल करेंगे। वो संपीड़ित नहीं होगी, संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड नहीं होगी, उसका प्रेशर नहीं बढ़ाया रहेगा, ओनली सूखी हवा। अब बात करें एल्यूमिनियम व तांबे की जब करते हैं तो, एल्यूमिनियम व तांबे की करते हैं तो मिट्टी के तेल का हम जो लोग उपयोग करते हैं। अब बात करें आपके एग्जाम में क्या पूछता है भैया, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछता है हाई कार्बन स्टील की हमको ड्रिल करनी है तो किस शीतलक का उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, सूखी हवा का, मिट्टी के तेल का, संपीड़ित हवा का, लॉर्ड आयल का, या फिर लॉर्ड आयल के नहीं देगा रहेगा सॉल्युएबल आयल का। तो आपको पता है, अगर आपको पता रहेगा तो आंसर आप सॉल्युएबल आयल लगा देंगे। पूछ लेगा क्वेश्चन एल्यूमिनियम या फिर ऐसे पूछ लेगा तांबे के लिए ड्रिलिंग करने के लिए किस हम क्या करते हैं, किस शीतलक का उपयोग करते हैं, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, लॉर्ड आयल दे देगा, सॉल्युएबल आयल दे देगा, संपीड़ित हवा दे देगा, मिट्टी के तेल दे देगा। तो आपको पता रहेगा तो आप मिट्टी के तेल को ऑप्शन में जो है टिक कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये रहा भैया कि ड्रिलिंग करेंगे जब हम, तो जो वहाँ पर शीतलक प्रयोग किए जाते हैं, शीतलक के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़ी हुई जो है हम लोग एक और जो है इंटरेस्टिंग पॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम आप लोगों को आगे बताते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ड्रिल मशीन पर जो है ड्रिल पकड़ने की
व्यवस्थाएं, क्या पढ़ेंगे? ड्रिल पकड़ने की प्रक्रिया या फिर व्यवस्थाएं या फिर ड्रिल पकड़ने के प्रकार या फिर उपयुक्त होने वाले औजार, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, जिसको जो है जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो हम अपने ड्रिल बिट को या फिर आपको उसमें होल्ड करते हैं, किसके द्वारा पकड़ते हैं, किसके द्वारा निकालते हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ड्रिल पकड़ने व निकालने की विधियाँ। ड्रिल पकड़ने व निकालने की विधियाँ, हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है अच्छे से ध्यान से पढ़िए। पहला क्या है? सीधे। क्या है पहला? अगर हम बात करें, अगर हमें पहला पढ़ना है तो सीधे स्पिंडल द्वारा। अब बात करें भैया सीधे स्पिंडल द्वारा कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने कल बताया था आपको, रेडियल ड्रिल मशीन जब बनाया था तो उसमें स्पिंडल बनाया था, या फिर जब पिलर ड्रिल या बेंच ड्रिल मशीन बनाया था तो उसमें भी बनाया था। तो जो आपका ये यहाँ पर स्पिंडल, सीधे स्पिंडल में कैसे पकड़ेंगे? आपके स्पिंडल में मोर्स टेपर कटा होता है, और जो आपका ड्रिल होता है या ड्रिल बिट होता है उसमें भी टेपर कटा होता है। तो वो क्या करता है? वो सीधे जा करके जो है आपके स्पिंडल में मोर्स टेपर कटा होता है, इसीलिए जो है आपका सीधे जा करके स्पिंडल में जो है वो फिट हो जाता है, और फिट हो जाता है तो जिससे हम अपनी ड्रिलिंग को क्या कर लेते हैं? परफॉर्म कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए आप लोग, जैसे ये आपका क्या है? ये आपका स्पिंडल है। क्या है? ये आपका स्पिंडल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसे एक लगा रहता है जिससे आपका वो किया जाता है, और यहाँ पर इसमें मोर्स टेपर कटा होता है, 1 से 20 होता है। कहीं कहीं पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर देख जाए जनरली तो 1 से क्या होता है, इसका जो मोर्स टेपर होता है वो 1 से 20 होता है। तो स्पिंडल होता है जो आपका स्पिंडल में ही हम डायरेक्ट अपने ड्रिल या ड्रिल बिट को फंसा करके अपनी जो है ड्रिलिंग को परफॉर्म जो है कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं? सीधे स्पिंडल विधि का उपयोग करते हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें मोर्स टेपर जो है कटा होता है, जिसके कारण ही हमारा ड्रिल बिट या फिर ड्रिल इसमें जो है होल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सीधे स्पिंडल द्वारा अगर कोई कहेगा तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अपने ड्रिल बिट को स्पिंडल में बांध देंगे, ठीक है। और बात करते हैं इसके बारे में, एक हम और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, क्योंकि इसमें जो हम बांधेंगे दोस्तों, तो बांधने के बाद हम इसको निकालेंगे कैसे? बांधने के लिए चलिए हम लगा देंगे, फिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें एक आता है टूल, क्या होता है उसका नाम है ड्रिल ड्रिफ्ट। क्या? ड्रिल ड्रिफ्ट। कहीं कहीं आपको सिर्फ ड्रिफ्ट अकेले दिया रहेगा, ड्रिल नहीं दिया रहेगा, आपको ड्रिफ्ट अकेले दे दिया जाएगा कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का क्या कार्य होता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में दोस्तों ड्रिफ्ट का यही कार्य होता है कि वो क्या करता है? वो आपको ड्रिल बिट को क्या करता है? ड्रिल बिट या फिर क्या कहते हैं? ड्रिल बिट या फिर ड्रिल को जिससे हम ड्रिलिंग करते हैं। जैसे हमारा जिस पे फ्लूट कटे होते हैं, आपने देखा होगा, आगे पढ़ाऊंगा तो ये आपका क्या होता है? जो इसमें ये ऐसे टेपर कटा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कटा होता है, तो यही हमारा ड्रिल बिट या फिर ड्रिल होता है। तो ड्रिल बिट को या ड्रिल को स्पिंडल से निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ड्रिल ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं, निकालने के लिए उपयोग करते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उपयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उपयोग करते हैं। तो ड्रिल ड्रिफ्ट क्या होता है भैया? ड्रिल ड्रिफ्ट वह होता है जब हमारा स्पिंडल में सीधे जो है फंसा दिया जाता है ड्रिल को, तो क्या करता है? उसको निकालता है। ड्रिल ड्रिफ्ट आपका कुछ ऐसे होता है, देख लीजिए, ऐसे कुछ होता है, ऐसे टेपर आकार में होता है, जिसको क्या करेंगे? यहाँ तक आपका फिट रहेगा, और यहाँ तक आपका, और इसी होल में जो आपके स्पिंडल में जो होल रहता है, इसी में आपके ये ड्रिफ्ट को क्या करेंगे? डाल देंगे, और जब हैमर से इसके पीछे जब हम प्रेस करेंगे तो ये जैसे अंदर जाएगा, ये हमारा क्या होगा? हमारा ड्रिल बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सीधे क्या हो गया? सीधे हमारा क्या हो गया? स्पिंडल द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि अब सीधे स्पिंडल द्वारा, अब आता है स्लीव के द्वारा। स्लीव क्या होता है? नेक्स्ट आता है आपका पकड़ने के लिए स्लीव। क्या? स्लीव की सहायता से अब इसका क्या मतलब है भैया? तो आप इसका मतलब ये समझिए, जब आपका क्या कहते हैं? ड्रिल बिट या फिर ड्रिल, जब आपका जो आपका ड्रिल का स्पिंडल है, क्या? जो आपका ड्रिल का स्पिंडल है, उसका जो व्यास है या फिर उसकी जो साइज है, उसकी साइज से यदि आपके ड्रिल का साइज या फिर ड्रिल बिट का साइज छोटा है, मतलब समझ रहे हैं, ये आपका मान लीजिए स्पिंडल है, ये आपका स्पिंडल है,
ठीक है, ये आपका स्पिंडल है और ये आपके स्पिंडल में, स्पिंडल मान लीजिए वो ड्रिफ्ट को निकालने के लिए, समझ लीजिए आपका स्पिंडल है और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है ये ड्रिल बिट, क्या है ये आपका, ये आपका क्या है, ये आपका है ड्रिल बिट, ये आपका क्या है, ऐसे फ्लूट वूट समझ लीजिए कटे हैं इसमें, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ड्रिल बिट है। अब इस ड्रिल बिट का जो साइज है, इस ड्रिल बिट का साइज जो है ये जो साइज है, अगर स्पिंडल के साइज से क्या है, स्पिंडल के साइज से छोटा है तो क्या होगा, इसमें तो होल्ड होगा नहीं। तो यदि ड्रिल बिट का साइज स्पिंडल के साइज से छोटा है तो इसको स्पिंडल में होल्ड करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, स्लीव का इस्तेमाल करते हैं, स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। कब करेंगे स्लीव का इस्तेमाल, जब आपके ड्रिल का साइज स्पिंडल के साइज से छोटा होगा, जब ड्रिल का साइज स्पिंडल के साइज से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। आप समझ गए होंगे कि जब आपका ड्रिल का साइज स्पिंडल के साइज से छोटा होता है तो हम स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। अब स्लीव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका एक होता है स्लीव, क्या होता है, इसका जो है आपका क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसके लिए हम आपके इसके ऊपर एक स्लीव लगा देंगे दोस्तों, ये स्लीव लगा देंगे और इस स्लीव का आकार से इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से इसमें क्या करेंगे, इसमें इस प्रकार के ऐसे जो है हम स्लीव का इस्तेमाल जो है करते हैं और करेंगे। तो जब यहाँ लगा देंगे इसका साइज बढ़ जाएगा तो आसानी से क्या होगा, इसमें आसानी से जाकर इसमें जो है आपका ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया दोस्तों आपका स्लीव के द्वारा हम क्या करते हैं। आपसे क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब ड्रिल बिट का साइज या फिर ड्रिल का साइज स्पिंडल के साइज से छोटा होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, स्लीव का, सॉकेट का, चक का या फिर ड्रिफ्ट का, या फिर इनमें से, या तो ड्रिफ्ट नहीं देगा तो इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना जब ड्रिल का साइज स्पिंडल साइज से छोटा है तो हम स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं सॉकेट की सहायता से। क्या, सॉकेट की सहायता से, क्या लिखेंगे, सॉकेट की सहायता से। अब देखते हैं हम तीसरा क्या है, सॉकेट की सहायता से, सॉकेट की सहायता से, सॉकेट की सहायता से, सॉकेट की सहायता से। अब सॉकेट की सहायता से क्या होगा, अब सेम इसी का अपोजिट है। यदि ड्रिल जो आपका स्पिंडल है, इसके स्पिंडल के साइज से आपका ये जो ड्रिल बिट है, ये ड्रिल बिट जो है आपका, ये जो ड्रिल बिट है आपका, ये ड्रिल बिट का साइज क्या हो, ये ड्रिल बिट का साइज क्या हो, बड़ा हो। जब सॉरी दोस्तों, जब ड्रिल बिट का साइज आपके स्पिंडल के साइज से क्या हो, बड़ा हो। स्पिंडल का साइज कहने मतलब जो स्पिंडल का ये डाया होगा, ठीक है, जो स्पिंडल का डाया होगा, यदि इससे आपके ड्रिल बिट का साइज बड़ा है तो जब ड्रिल बिट का साइज बड़ा होगा तो इसमें जाएगा नहीं, तो इसको जो है तब होल्ड करने के लिए हम जो है सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। सॉकेट क्या करेगा, सॉकेट कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, आपका इस प्रकार का होगा सॉकेट। ये सॉकेट क्या करेगा, ये सॉकेट जो है इसी में जाकर के फिट हो जाएगा। तो जो ये आपका मोटा पार्ट है ऊपर वाला सॉकेट का क्या होगा, सॉकेट का ऊपरी भाग क्या होगा, इस स्पिंडल के साइज के बराबर होगा। सॉकेट का ये जो ऊपरी भाग होगा स्पिंडल के साइज के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, स्पिंडल के साइज के बराबर होगा। बराबर किसका होगा, इसका सॉकेट का ऊपरी भाग। जो सॉकेट का ऊपरी भाग होगा वो क्या होगा, स्पिंडल के साइज के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये साइज बड़ा है हम इसमें सॉकेट को फिट कर देंगे और सॉकेट को फिट करने के बाद हम स्पिंडल में होल्ड कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब ड्रिल बिट का साइज जो है स्पिंडल के साइज से बड़ा होता है तो उसे हम जो है बांधने के लिए उसमें ड्रिल स्पिंडल में बांधने के लिए, ड्रिलिंग परफॉर्म करने के लिए जो है हम लोग सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दोस्तों हम सॉकेट का इस्तेमाल जो है करते हैं जब हमारे ड्रिल बिट का साइज स्पिंडल के साइज से बड़ा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। जो नेक्स्ट प्रक्रिया है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, हम आपको चित्र बनाकर समझा रहे हैं, आप लोग भी इसको जो है कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि जो है अगर आप नोट नहीं करेंगे तो इसका कोई औचित्य निकलने वाला नहीं है। आप अगर ढंग से अपना नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम फिर चाहे जितना आप लोगों के लिए परेशान हो जाए कोई उसका अर्थ नहीं निकलने वाला। अगर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का आप लोग जो है फ़ायदा उठाइए। अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब निकलने वाला जो है फिर नहीं। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, इसको करेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब निकलेगा। आप ऐसे क्लास ले लेंगे, रामायण भागवत की तरह सुन लेंगे, तो रामायण भागवत की तरह सुनने से जो है आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। जो बता दें साफ बात, हम जो है झूठ नहीं बोलते हैं।
तो अब बात करिए भैया कि ड्रिल चक क्या आएगा नेक्स्ट, ड्रिल चक, ड्रिल चक क्या होता है, ड्रिल चक। अब अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे पहले आया कि सीधे डायरेक्ट हम स्पिंडल में होल्ड करते हैं, फिर स्लीव की मदद से होल्ड करते हैं, फिर जो है सॉकेट की मदद से होल्ड करते हैं, तो अब ड्रिल चक की क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो आप एक बात ये समझिए, जब जो है आपका कोई भी ना, तो जब सेम साइज में था स्पिंडल और आपका ड्रिल बिट, तो हम क्या करते थे, सीधे स्पिंडल में फिट कर देते थे जब दोनों सेम साइज में था। अगर अब बात करें जब आपका स्लीव छोटा हो गया, स्पिंडल बड़ा हो गया साइज में, तो आप क्या करने लगे, आप स्लीव का इस्तेमाल करने लगे। फिर उसके बाद जब आपका ड्रिल का साइज जो है वो बड़ा हो गया और स्पिंडल का साइज छोटा हो गया, तो आपने सॉकेट का इस्तेमाल किया। यदि आपका कोई स्ट्रेट ड्रिल है और वो क्या करें, वो क्या है, वो साइज में बहुत ज्यादा छोटा है, और जो साइज में बहुत ज्यादा छोटा है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपका 8 नंबर का आता है ड्रिल बिट, 5 नंबर या 6 नंबर का आता है, तो ऐसे ड्रिल बिट को या फिर ड्रिल को होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ड्रिल चक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें ना हम सॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो उतना एक्यूरेसी से हम जो है स्लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंगे भी तो हमारे वर्क में जो है वो उस प्रकार की एक्यूरेसी या फिर उस प्रकार की जो है हमको जो है कार्य करने में जो है आसानी नहीं होगी जो हमको चाहिए। ठीक है, तो जो है हम ड्रिल चक का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं जब हमारा ड्रिल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, ड्रिल चक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आप लोगों को एक ड्रिल चक का जो है चित्र बना के समझा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन क्या हो, दूर हो जाए। तो आपका ड्रिल चक कैसे होता है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग, ड्रिल चक ऐसे होता है कुछ, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। और जो है दोस्तों ये आप लोग बहुत आनंद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जितना आनंद से पढ़ेंगे उतना ही आनंद से आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम निकलेगा। अगर आप बर्डन लेकर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होना। कोई भी एग्जाम अगर आपका लगा है तो आप उसके लिए दोस्तों पहले से ही तैयारी बनाइए। ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम पास आएगा तो तब आप उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग CITS एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी से ही टारगेट बना लीजिए कि हमको CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुट जाना है, ताकि एग्जाम आने तक आप उन लोगों से बेटर हो जाए जो जागे। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम CITS का इतना जो है हल्के में मत लीजिए आप लोग, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका भारी होता है। भारी कहने का मतलब है कि टफ होता है, लिंदी होता है, आपके जो सोच है आपकी उस सोच से परे होता है। क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। उतना तो इस बार आपकी जो DRDO का पेपर हुआ था, इतनी मेरिट आई गई है, इतनी मेरिट आई गई है, उसकी तुलना में मैंने पेपर जो दिया था उसकी तुलना में बात करें दोस्तों, आपका बहुत टफ पेपर आता है। जो DRDO का जिस लेवल का पेपर आया था, अगर बात करें दोस्तों उसकी तुलना में, तो आपका CITS का पेपर हम आपको सही बता रहे भैया बहुत बहुत कठिन आता है, जिस तरह से आपका DRDO पेपर आया था। तो इसके लिए मद्देनजर आप लोग दोस्तों मेहनत करते रहिए, ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो यही होगा कि आपको जब 1-2 नंबर से NSTI नहीं मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा खलता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि साला देखो कि हमको 1 नंबर से NSTI कॉलेज नहीं मिला। तो ये दुख जो है आप लोग को ना झेलना पड़े दोस्तों। इसके लिए जो है आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन में जो है अच्छे से जुट जाइए, ताकि कोई दिक्कत आपके एग्जाम टाइम में आप लोगों को ना हो, आपको ऐसी कोई सिचुएशन ही ना पैदा हो कि आप लोग को जो है ऐसे झेलना पड़े। ठीक है, आप लोगों को ऐसे कोई झेलना ही ना पड़े, आप लोग ऐसे अभी से ही मेहनत करिए। और रही बात आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए दोस्तों हम तो क्लासेस ला ही रहे हैं। फिटर वालों के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्नर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हम फिटर कहे बनाए, फिटर टर्नर मशीनिस्ट सेम ही मैक्सिमम सिलेबस होता है। और आप लोग के लिए MCQ हम चला ही रहे हैं। नॉन टेक्निकल की कोचिंग जो है हम आप लोगों के लिए जल्दी नॉन टेक्निकल का जो है क्लास स्टार्ट ही करने वाले हैं। नॉन टेक्निकल की क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बस आप समझ लीजिए यही होली हो जाए, बस यही है आपका दोस्तों ड्रिल चक। क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम ड्रिल चक। ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, जबड़ा। क्या होता है, जबड़ा। ये आपका क्या है, ये आपका है जबड़ा। तो यही आपका होता है दोस्तों ड्रिल चक, ये होता है आपका जबड़ा। और यहाँ पर ऐसे स्लॉट कटे होते हैं, ऐसे स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट, होल, क्या कहेंगे, होल, क्या कटे होते हैं, होल कटे होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसको जो है इसको जो है कसने के लिए, इसके जबड़ों को कसने के लिए एक की आती है। क्या आती है, एक की आती है, एक की आती है, ऐसे होती है की, इसमें ऐसे खांचे कटे होते हैं, ये की आती है, इसको क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, जिसके द्वारा ड्रिल चक को जो है यहाँ पर जबड़ों को कसा जाता है। जब इसमें हम ड्रिल बिट को फंसाएंगे तो जो है इसको कसा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे इसको, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, स्लीव। ये है दोस्तों आपका कंप्लीट जो है ड्रिल चक। आप इसको जो है बना लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और अगर बात करें इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं सैंक। क्या,
सैंक। ठीक है, इस सैंक को क्या करेंगे, देखिए आपका सैंक क्या करेंगे, इस सैंक को हम जो है ड्रिल, यहाँ पर ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे समझिए क्या करेंगे, इसको आप होल्ड कर देंगे किसमें, स्पिंडल में। ये आपका स्पिंडल है, ये इसमें क्या होगा, होल्ड हो जाएगा। और इस ड्रिल चक में जो होगा, ये ड्रिल चक में आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका ड्रिल बिट या फिर ड्रिलिंग जो है वो ड्रिल लग जाएगा। ठीक है, जिससे आपका परफॉर्म होने लगेगा। तो अब बात करें आपका ड्रिल चक क्या होता है, तो ड्रिल चक जो है आपका ड्रिल को होल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। कब, जब आपका ड्रिल चक एकदम स्ट्रेट हो, छोटा हो, जिसको जो है हम स्लीव या फिर सॉकेट या फिर सीधे जो है चक में नहीं बांध सकते उसकी सहायता से, तो हम ड्रिल जो उसमें स्पिंडल में नहीं बांध सकते, तब हम ड्रिल चक का इस्तेमाल करते हैं। अब ड्रिल चक के बारे में हमने देख लिया, तो बात करें ड्रिल चक हमारा क्या मिलता है अलग अलग, उसमें एक मिलता है 3 जा, क्या मिलता है 3 जा मतलब 3 जबड़े वाला, एक मिलता है आपका 4 जा। तो ऐसे ही आपका क्या होता है, आपका ड्रिल चक मिलता है, इसमें जबड़ों की संख्या के आधार पर आपका जो है ड्रिल चक जो है मिलता है। समानतः 3 जा 4 जा ड्रिल चक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ड्रिलिंग में उपयुक्त होने वाले शीतलक, उसके बाद ड्रिलिंग को खोलने व पकड़ने के लिए क्या कर सकते, क्या जो ड्रिलिंग को खोलने व निकालने की जो है विधियाँ और उनमें उपयोग होने वाले इक्विपमेंट। तो दोस्तों, तो ये जो है आपका ड्रिल मशीन और ड्रिल मशीन से खोलने पकड़ने की जो विधियां हैं या शीतलक हैं, ये कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इसमें आता है वो ड्रिल या फिर ड्रिल बिट। क्या बोलते हैं, उसी को ड्रिल भी बोलते हैं, उसी को ड्रिल बिट भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए कल शुरू करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस क्या करेंगे हम लोग, तो ड्रिल बिट को अब हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्लास लंबी नहीं करना चाहते हैं, इस टॉपिक को घचपचाना भी नहीं चाहते, मेल भी नहीं करना चाहते, टाइम बहुत है। तब तक आप लोग दोस्तों मस्त से पढ़ते रहिए, अपने जो है तैयारी को करते रहिए, इस चैनल से जुड़ जाइए। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फुल प्रिपरेशन आप लोग को कराई जाएगी, CITS से एक जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। जो है दोस्तों 2023 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको छूटने नहीं पाएगी और एकदम ट्रू जानकारी आप लोगों को दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिल बिट। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए।